इंद्र की जय। नमः पृष्ठात् पृष्ठता ते नमस्तु ते सर्वदा एव सर्व अनंत वीर्यं विक्रमा त्वं सर्वं समाप्नोषि तथासि सर्व। अथ परमात्मने श्री रामचंद्राय नमः। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसई राम सर चापदर। श्री राम सेवक हनुमंताय नमः। बंदहु गुरुपद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुण्य जासु वचन रवि कर्ण कर। सदगुरुवे श्री गोस्वामी तुलसीदास जय नमः। आत्मीय मानस प्रेमियों, मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी मानस के परम ज्ञान को अपने आचरण में लेकर परम कल्याण के भागीदार बने। बंधुओं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का हम अध्ययन करें तो पाएंगे कि कवि श्रेष्ठ संत शिरोमणि तुलसीदास जी का जन्म ईश्वर की कृपा से एक जंगम तीर्थ के रूप में हुआ था। बंधुओं, तीर्थ दो प्रकार के कहे गए हैं, एक स्थावर तीर्थ और एक जंगम तीर्थ। स्थावर तीर्थ वे स्थायी स्थान होते हैं जहाँ संत समागम होता रहता है और भवतारण की विद्या का प्रचार प्रसार होता है। जंगम तीर्थ चलते फिरते संतों को कहते हैं, जो यहाँ वहाँ चलकर धर्म अध्यात्म का प्रसाद बांटते रहते हैं घूम घूम करके। बालक राम बोला ने भी बोल बोल कर मानस का प्रसाद हमारे समक्ष बांटा है। तुलसीदास जी के समय में भारतीय मूल की जनता विदेशी शासकों से और उसके प्रशासन से बड़ी परेशान थी, भयभीत थी। ऐसे विषम समय में सामान्य जनता को भगवान के आश्रय के अलावा कोई आश्रय नहीं बचा था। धर्म ग्लानि हद तक बढ़ रही थी। ऐसे समय में ब्रह्म आवेशी इस संत का अवतरण हुआ। संप्रति धर्म संस्थापन का तुलसी जी ने एक स्वस्थ एवं नैतिक प्रयोग किया। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ वाल्मीकि रामायण का सांगोपांग अध्ययन किया। उसी रचना का संक्षिप्त सामान्य सार रामचरितमानस है, जो उन्होंने अत्यंत ही सरल सुबोध भाषा शैली में लिख दी है और वर्तमान समय में हमारे हाथों में है। आदरणीय स्थान प्राप्त किए हुए है, घर घर में विराजित है। चाहे हम पढ़ें चाहे ना पढ़ें, चाहे उस पर धूल भले ही लगी हो, फिर भी हम उसका आदर करना नहीं भूलते। तो बंधुओं, इस पुनीत पावन रचना में इसके नायक अयोध्या नरेश श्री राम जी की कथा तो चलती ही है, साथ ही हमारी व्यथा कथाएं भी चलती रहती। इन व्यथाओं के हल भी इस ग्रंथ के प्रसंगों में हमें मिलते हैं। चौपाइयों के रूप में, दोहे सोरठे और छंदों के रूप में यत्र तत्र मिलते हैं। राम कथा तो संक्षेप में इस प्रकार है, सभी जानते हैं। विद्वानों ने इसको बहुत सारांश में कह दिया है कि आदो राम तपो वनादि गवनम हत्वा मृगा कांचनम। जन्म से पश्चात भगवान राम तप करने के लिए वन में जाते हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वन का दृश्य में चले जाइए थोड़ी देर के लिए कि आगे राम लखन बन पाछे, आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत कोछे। अब दोनों के बीच में उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीवे विच माया जैसे। फिर क्या ये हुआ, हत्वा मृगा कांचनम। इसके पहले सभी जानते हैं कि शूर्पणखा प्रणय निवेदन के लिए आई थी। निवेदन को अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मण जी ने कुछ अधिक ही
ज्यादती कर दी, उसकी नाक वगैरह कान काट दिए। बस यहीं से उनके जीवन में परेशानी शुरू हो गई। राम ने मनुष्य लीला की है इसमें। शूर्पणखा का प्रसंग हो गया, रावण का उधम हो गया समझ लो। तो रावण ने प्लानिंग कर ली। काय की प्लानिंग कर ली? सीता चुराने की प्लानिंग कर ली। वैदेही हरणम जटायु मरणम। अब देखिए आप, वैदेही को हरण हो गया तो वैदेही की रक्षा में जटायु शहीद हो गए इस पक्ष से, और रावण के पक्ष से मृगाकांचनम मामा मारीच शहीद हो गए। दोनों शहीद हो गए बिना काम के इनके जनफंद में। फिर क्या है, बड़ी परेशानी आ गई। तो सुग्रीव संभाषणम, हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव से मैत्री की। कुछ तो शक्ति बटोरना पड़ेगी, सहयोग लेना पड़ेगा। सुग्रीव संभाषणम बाली नर्दलम। अब सभी जानते हैं कि दुष्ट पापी बाली से सीधा साधा सुग्रीव बड़ा भयभीत था, अनाचार को सहन कर रहा था। बचने के लिए पहाड़ पर चला गया था जहाँ बाली नहीं पहुँच सकता था। तो भगवान ने उसकी सुरक्षा की और बाली को निर्दल करके। समुद्र तरणम, पता चल गया कि रावण ले गया है, तो समुद्र बड़ा विशाल गहरा सब कुछ था। वहाँ पहुँचने के लिए तरकीब बढ़ाई साहब, सेतु बंद किया। फिर लंकापुरी दाहनम, रावण की लंकापुरी ढहा करके रावण का मनोबल ढीला कर दिया हनुमान जी ने। फिर पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, फिर अत्याचारी धर्मग्लानि फैलाने वाले असुरों का सफाया कर दिया और अयोध्या लौट गए। देख लो देख लो देख लो। इस प्रकार से ये राम कथा कहलाती है, जो 7 कांडों की रचना से परिपूर्ण है। इसके मुख्य नायक हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने अनेक जगह सत्संग दिए हैं, उपदेश दिए हैं। इनके अलावा कुछ अन्य विद्वान पात्रों ने भी आपसी संवाद किए हैं, जिनसे धर्म संस्थापन के सूत्र समाज को मिल जाते हैं। इन सूत्रों से हमारी समस्याओं के हल बड़े जल्दी मिलते हैं, हमारा आत्म सुधार भी हो जाता है और भाव सागर पार करने की पात्रता भी हम प्राप्त कर लेते। कल बाद में कर लो अभी जान जे बाद में। हाँ अब देख ला हो तो ठीक है ना, फिर नहीं करे ये मालूम नहीं हो। इस ग्रंथ के पठन पाठन से हमारे अंदर सुरी संपदाओं का आगमन तो होता ही होता है, क्योंकि राम के परिवार, राम के प्रति सबकी बड़ी श्रद्धा रहती है। लेकिन रावण भी अछूता नहीं रहता है, उसको जान करके हमें असुरी संपदाओं का भी ज्ञान हो जाता है, उनको हम समझ लेते हैं, उनसे दूर रहते हैं। बंधु, आज तक किसी पालक ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा है, कुंभकर्ण मेघनाद नहीं रखा है, और राम से संबंधित अनेक नाम, सैकड़ों नाम मिल जाएंगे आपको। ये क्या है? ये उनके प्रति एक श्रद्धा का सबूत माना जाता है। इस ग्रंथ में अच्छे पात्र भी काम कर रहे हैं, बुरे पात्र भी काम कर रहे हैं, सबके रोल हैं देखने के लिए। तो तुलसीदास जी ने बड़े अच्छी शैली से, बड़ी धारावाहिक शैली से, मनोरंजनात्मक शैली से अनेक प्रकार के वर्णनों को दे करके 3 गुणों के लोगों को आकर्षित कर दिया है कि सब प्रकार के लोग आएं और राम के आनंद को प्राप्त करें।
इनको भी आनंद मिलता है। और आज तक इसे पढ़कर कोई निराश नहीं हुआ है। शिव पार्वती सत्संग में तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा? विषयन कहे पुनि हरि गुण ग्राम, श्रवण सुख दे अरु मन अभिराम। विषयन कहे, विषय लोगों के लिए देखिए आप, बड़े काम की चीज है। इसमें हरि के गुणों को वो भी लगते हैं, गाते हैं। श्रवण सेवन सुनने में बड़ी सुंदर लगते हैं बातें, और मन को विश्राम लगता है, उनको मिलता है। इस प्रकार से सब विविधाओं को लेकर के ये ग्रंथ परिपूर्ण है, बना है। तो आज हम देखते हैं भगवान के पूर्ववासियों को दिए गए कुछ उपदेशी सत्संग पर प्रकाश डालते हैं। उत्तराखंड की ओर यात्रा करते हैं दोहे से। सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाएं। इसमें भगवान तुलसीदास जी ने हमारे को सावधान किया है। हमको दुख प्राप्त होते हैं, बड़े दुख भोगते भोगते कहते हैं कि भैया ये दुख तो हमारे काल के प्रभाव से हुए हैं, हमारे कर्मों के प्रभाव से हुए हैं, और ईश्वर ने भी हमें दे डाले हैं। इस प्रकार से तो देखो कि समझना पड़ेगा। इस दोहे में हम परत्र दुख और मिथ्या दोष जैसे शब्दों के विवेचन को विषय बनाते हैं। इसके लिए हमें सुख दुख दोनों की बात करनी होगी। सुख एक भाव है जो स्वयं से भी आता है और दूसरों से भी आता है, या किन्हीं वस्तुओं के संपर्क से अनुभव किया जाता है। अच्छा लगने वाला भाव है ये कब आता है? जब ये सब हमारे अनुकूल काम करते हैं, हमारी तमन्ना ठीक से पूर्ण करते हैं, तो रिजल्ट देखकर हमें जो खुशी और शांति मिलती है उसका नाम सुख है। ठीक। अब दुख के लिए देखिए आप, दुख ठीक इसके प्रतिकूल अशांति, हलचल, उदासी, खिन्नता, चिड़चिड़ापन आदि बुरी अनुभूतियां प्रदान करे तो वह दुख है। ये दोनों भाव आने जाने वाले भाव हैं। जीवन में ये चलते फिरते ही रहते हैं। किसी संत ने अपने वचनों में कह दिया, सुख दुख की चोटें आती हैं, आकर के चली जाती हैं, ज्ञानी को क्षोभ नहीं होता, मूर्ख को नाच नचाती हैं। अच्छा लगता है अति प्रसन्नता, और दुख में अति भयंकर कठिनाई परेशानी आकर चली जाती हैं, रुकती तो है नहीं है। ये ज्ञानी जान जाता है, और मूर्ख इस बात को नहीं जानता है, पकड़ लेता है तो दुखी होता जाता है, नाचता रहता है। तो बंधुओं, ऐसे चंचल मन वाले लोग, स्त्री या पुरुष जो भी, सभी ऐसी अस्थिर बुद्धि वाले लोग सुख में प्रसन्न, अति प्रसन्न, तो दुख में भयंकर दुखी हो जाते हैं। कभी किसी को मार भी डालते हैं, या स्वयं आत्महत्या भी कर लेते हैं, जघन्य अपराध तक कर लेते हैं। फिर पूरे जीवन जेलों में जाकर के दुख और अशांति पाते रहते हैं। जेल की कैसी व्यवस्था होती, जो गया हो वही जाने। अब परत्र दुख शब्द पर विचार करते हैं। इसको दो तरह से समझते हैं, पर और अत्र। पर माने वहाँ के, हम इन्हें पूर्व प्रारब्ध के दुखदायी फल कह सकते हैं, और अत्र माने अभी के वर्तमान कर्मों के दुखदायी फल। इसी तरह से एक दूसरे अर्थ में लेते हैं, पर माने दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले दुख, और अत्र माने अपने
निज कर्मों से प्राप्त दुख। इन दोनों प्रकार के दुखों को हम जाहिर या गुप्त रूप से स्वीकार करते रहते हैं। इनसे हम कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जरूर जुड़े रहते हैं। दोनों दुखों के कारणों को हम सरलता से नहीं समझ पाते हैं और भोगते भोगते शांत हो जाते हैं। दोनों दुखों के मुख्य कारण हमारे अपने पाले हुए 6 विकार ही हैं, सभी जानते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, जो जन्म से या जन्म के पश्चात से व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखना शुरू हो जाते हैं। इन विकारों को हम किसी न किसी काम से स्वागत करते रहते हैं, इसलिए हमारे आसपास या घर में ही अड्डा जमाए रहते हैं। इनका अपमान करके भगा दें तो बात बने। साधारण व्यवहार की बात है, क्या है? यदि हम ठीक ठाक आदमी को अपने पास से या घर से भगाते हैं तो वो कहता है ठीक है भैया जाता हूँ, परेशान मत हो। और बुरे आदमी को भगा दें तो क्या कहता है? हाँ हाँ जाता तो हूँ लेकिन देख लूँगा, एक एक को याद रखना। तो पहले प्रकार से हमें भय नहीं लगता, मगर दूसरे से भय लगता है तो हम उसको भगाते नहीं हैं साहब, उसका विरोध नहीं करते हैं और उसको बने रहने देते हैं, अपने हिसाब से काम करने देते हैं, मूक स्वीकृति दिए रहते हैं उससे। यही बड़ी व्यथा है हमारी, बड़ी मजबूरी से हम उनको रखे रहते हैं, भले खिन्नता से रखें मगर जमे रहते हैं। अयोध्या कांड पर चलते हैं, लक्ष्मण निषाद राज संवाद में देखते हैं, तुलसी कह देते हैं काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो सभी जानते हैं कि ये दुख और सुख कोई दूसरा नहीं देता है, हमारे ही किए गए कर्मों से ये सुख और दुख मिलते हैं, हमारी मान्यता से मिलते हैं। हम जीवन में घटने वाले दुखों के बारे में सामान्य लोगों के सोच विचार पर विचार करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। कुछ अस्थिर मन बुद्धि वाले लोग कहते हैं भैया ये दुख तो हमारे भाग में ही लिखे हैं, भगवान हमें ही ये दुख दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है। कुछ हालातों को दोष देते कहते हैं हमारी परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं, बहुत दुख दे रही हैं इनको। बंधुओं, ऐसी उनकी ये बातें पूरी तरह से अमान्य हैं, शास्त्र सम्मत नहीं है। कैसे? ईश्वर, भाग्य और हालात बहुत ये निष्पक्ष होते हैं। इन तीनों का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके जीवन में सुख आ रहा है या दुख आ रहा है। इनका कहना है हम हमारे हिसाब से व्यवस्था चला रहे हैं, आप अपनी जानो। और मनुष्य इस व्यवस्था को कैसे लेता है, अच्छे से ले या बुरे से लेता है, यहीं से सुख दुख उसके शुरू हो जाते हैं। उसकी मन मस्तिष्क की बातें हैं, वो किसको सुख मानता है, किसको दुख समझता है। सबको ईश्वर की व्यवस्था अलग अलग भासती है। व्यवस्था एक रहती है लेकिन कोई सुखी होता है उससे, कोई उससे दुखी होता है। उदाहरण के लिए पानी गिरता है, सबके लिए गिरता है, तो कभी कोई फसल ऐसी होती है जो पानी नहीं चाहती है तो फसल बिगड़ने का भय होता है तो दुखी होता है किसान। और कोई ऐसी फसल होती है जिसको पानी चाहिए तो सुखी होता है। व्यवस्था एक है लेकिन सुख दुख बने रहते। गर्मी ज़्यादा रहती है, पानी गिर जाता है तो ठंडक की महसूस कर लोग सुखी होते हैं, और जब पानी ज़्यादा लग जाए ठंडी तो सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हो जाते तो दुखी हो जाते हैं। तो बंधुओं, सुख दुख की एक ही उत्तम औषधि है जो भासे ना, वो है राम ब्रह्म परमार्थ रूपा।
अभिगत अकत अनादि अनुपा, उसको समझना पड़ेगा। ये औषधि लेना पड़ेगी अपने अंदर। राम रूपी औषधि को हम विराज लें तो सारी झंझटें खत्म हो जाएंगी, हम झंझट प्रूफ बन जाएंगे। किंतु राम के विराजने की औषधि लेने की कुछ शर्त जरूर है, कुछ पथ्य परहेज हैं। जरा कठिन तो है परंतु असंभव नहीं है। जो इच्छा कर हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। इस हेतु से तुलसीदास जी अयोध्या कांड की यात्रा करा देते। कहाँ पर कि महर्षि वाल्मीकि श्री राम के पूछने पर उनके रहने का ठिकाना बताते हैं। कैसा ठिकाना बताते हैं? जहाँ राम रहने को तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये 12 विकारी तत्व हैं बंधु। इनका शोधन नहीं किया, ये बड़े भयंकर प्रभाव मारते हैं। काम क्रोध मद मन मोहा लोभ राग द्वेष वगैरह कपट दंभ, ये सब जो है कंट्रोल में रहें तो ये कुछ भला करें, कुछ उदासीन रहें तो ये काम में आ जाते हैं। बुद्ध सहित इनसे बचना चाहिए। जिनके में ये चीज़ें उदासीन हैं उनके हृदय में भगवान रहने के लिए तैयार। जब भगवान रहने के लिए तैयार हैं तो फिर आनंद ही आनंद है, फिर सुख दुख सब भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये 12 विकारी तत्व जो हैं वे सभी रावणी प्रवृत्तियां के हैं। यदि हम में हैं तो श्री राम के तीर खाने को तैयार रहें, और यदि नहीं है, उदासीन है, तो राम अपना राम राज्य देने को तैयार है। ध्यान रहे, राम रावण एक साथ नहीं रह सकते। दोनों हाथों से लड्डू नहीं खाया जा सकता। बंधुओं, राम के राज्य के सुख भोगना है तो हमें राम की शरण लेनी पड़ेगी, उनकी भक्ति करना पड़ेगी। भक्ति से संबंधित दूसरी चौपाई का अब हम विवेचन करते हैं। उत्तरकांड की है, श्री राम की प्रजा को उपदेश के अंतर्गत ये चौपाई आती है। चौपाई है, भक्ति स्वतंत्र परम गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र परम गुण खानी, बिन सत्य संग न पावहि प्राणी, भक्ति स्वतंत्र। परम स्वतंत्रता प्रदान करती है भक्ति। भक्त के भय का नाश स्वामी की शरणागति से स्वमेव भी हो जाता है। भक्त की रक्षा, भक्त का पोषण पालन सारी स्वामी की जिम्मेदारी हो जाती है साहब। श्री राम कौशल्या प्रसंग देखते हैं अपन। कौशल्या श्री राम जी से कहती हैं, देखा जीव न चावहि जाहि, देखो जीव न चावहि जाहि, देखी भगति जो छोड़हि ताहि। माया के बंधन से जीव जो है विकल हो रहा है, नाच रहा है, यहाँ से वहाँ परेशान है। कौशल्या जी कहती हैं, मैंने विश्वरूप दर्शन में देखा कि भक्ति जो है उस जीव को माया के बंधन से छुटकारा दिला रही है। तो भक्ति हमको स्वतंत्र कर रही है, बंधनों से मुक्त कर रही है, और परम गुण खानी, परम प्राप्ति की ये योग्यता प्रदान कर देती है। परंतु बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के ये संभव नहीं है। और सत्संग कब मिलेगा? अगली लाइन देखिए, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सुति संगति संस्रति करयंता।
थोड़े बहुत पुण्य नहीं, कुछ पुण्यों का पुंज समूह चाहिए। जब सत्संग में जाने की इच्छा होगी, पाप रहेंगे उनको भोगने में, इसमें मज़ा नहीं आता है। और सत्संग में पहुंच जाए तो संसार से तर जाए, बड़ी चीज़ मिल जाएगी। गीता इसका सपोर्ट करती हैं। येषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिसके पापों का भुगतान हो चुका है, दूर नहीं होते, भुगतान हो चुका है पूर्ण। जब पाप चले जाते हैं तो पुण्यों की बारी आती है। पुण्यों का समूह बन जाता है तो ऐसे लोग द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और फिर मेरी तरफ बढ़ते हैं, दृढ़ता, सत्संग में आते हैं, आनंद आने लगता है। तो इस चौपाई से भक्ति को समझना पड़ेगा। विभिन्न तरीके से समझते हैं भक्ति क्या है, कैसी होती है, कि कैसे प्राप्त की जा सकती है, भक्ति प्राप्त करने से हमें क्या लाभ है। इन सब बातों की विवेचना हम क्रम से लेते हैं भक्ति के बारे में। गरुड़ पुराण में आता है, भजते भय धातु सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुधे प्रोक्ता भक्ति साधन भूयिष्यु भूयिष्यु। तो यहाँ पर गरुड़ पुराण कहता है कि ये भक्ति सेवा है। विद्वान लोग इसको सेवा कहते हैं और भक्ति का साधन श्रेष्ठ साधन मानते हैं, श्रेष्ठ साधन है। और विवेक चूड़ामणि का मंत्र क्या कहता है, मोक्ष कारणम समग्रयाम भक्ति योग गरीषे स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। जितने मोक्ष के विद्वानों ने उपाय सोचे हैं उन सब में श्रेष्ठ उपाय भक्ति है। और भक्ति जो है स्वस्वरूप का अनुसंधान करती है, भगवान से मिला देती है। अपने निजानंद का, अपने निज का यथार्थ ज्ञान माने आत्मज्ञान की खोज करना ही यहाँ पर विवेक चूड़ामणि कहती है कि भक्ति वही है। अरण्य कांड में श्री राम लक्ष्मण के आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्वेश्चन करते हैं लक्ष्मण जी, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करहूँ जय दाया। बताइए आप, ज्ञान विराग माया क्या है और भक्ति क्या है? प्रश्न है। सारे प्रश्नों के उत्तर भगवान ने एक एक करके दिए मानस में। इसका उत्तर श्री राम जी देते हैं कि भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। सरल है, बताता हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी मही विप्र चरणे अति प्रीति, पृथ्वी मही विप्र चरणे अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। पहले विप्र खोजना पड़ेगा, जन्मकार खोजना पड़ेगा, सदगुरु खोजना पड़ेगा, उसके प्रति श्रद्धा प्राप्त करनी पड़ेगी, जुटानी पड़ेगी, और अपने अपने धर्म पर चलना पड़ेगा। जो धर्म है, जो दायित्व हैं, जो अपने स्वाभाविक वर्ण कर्म हैं, उन पर चलना पड़ेगा। यही कर फले पूरी विषय विरागा, तब मम भगति उपजे अनुरागा। इतना करने के बाद में विषय से विराग होगा, तब जाकर के मेरी भक्ति तुम्हें मिलेगी। तो भक्ति मेरे पाने का सरल साधन यहाँ पर बताया गया है। इन सभी कथनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भक्ति एक निष्ठा का नाम है, एक आस्था का भाव है, एक सेवा का साधन है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संसारी उद्देश्यों को तो पूरा ही करता है, परम उद्देश्य को भी प्राप्त कर लेता है। तो बंधु, यह बुद्धि का विषय है, मन का विषय नहीं।
3 प्रकार से इसके भक्ति को देखा जाता है। सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति और अनन्य भक्ति। सकाम भक्ति, यह भक्ति व्यक्ति द्वारा अपने शरीर से संबंधित, परिवार से संबंधित स्वार्थों की पूर्ति के लिए की जाती है। इसमें किन्हीं व्यक्तियों से, वस्तुओं से, मान देवी देवताओं से व्यक्ति सेवा का योग करता है और कहा जाता है कि वह उनका भक्त है, बड़ा दास है उनका। इनमें कोई किसी नशा का भक्त होता है। नशा माने एक प्रकार से मजबूरी से जब हमारा बस ना चले और हम काम करते हैं, वो नशा कहलाता। ये गलत चीज़ों का भी नशा हो जाता है। बोले ये हमसे ये नशा नहीं छूट रहा। नशा ब्रह्म ज्ञान का लग जाए तो वो भी नहीं छूटता है। नशा ये भी है, वो भी है नशा। तो ये कई प्रकार के जो नशे होते हैं वो भी प्राप्त करते हैं अपने बड़े लोगों से, अपने से जो बड़े नशेलची हैं उनसे। चोरी, जालसाजी, व्यभिचार, कोई इनके भक्त होते हैं, इनसे प्राप्त करना चाहते हैं, तन मन धन लगा देते हैं इनकी सेवा में। इन्हें इनके इन कर्मों का प्रारब्ध भोग तो भोगना पड़ता है, जिन्हें भोगने के लिए बार बार जीव को योनि बदलना पड़ती है और घन चक्री बना रहता है। तो ये हुई सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति पर बात करते। इन भक्तों को हम स्वार्थी भक्त तो नहीं कह सकते, ये निस्वार्थी भक्त होते हैं, परोपकारी भक्त हमको कह सकते हैं। इनके कर्म फल पुण्यदायी हैं, जो इन्हें वर्तमान में औदारी सुख प्रदान करते हैं। इनके कर्म संचित कर्म कहलाते हैं, जिनके फल इनको नहीं भोगने पड़ते हैं। तीसरी होती है अनन्य भक्ति। इसका भक्त केवल भगवान का ही भक्त होता है। किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी ने कहा, सो अनन्य जाके असी मति ने टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। उसकी मति अनन्य है, जो इस चराचर जगत की सेवा करता है वह अनन्य भक्त है। मानस के अनुसार, गीता के अनुसार देखते हैं अपन 12वें अध्याय में 13वां श्लोक, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रेय करुणे च निर्ममो निरंकारा सम सुख दुख क्षमी। जो किसी भी योनि के प्राणियों से, दूसरे से अद्वेष्ट रहे, माने द्वेष ना करे, उनसे मित्रवत व्यवहार करे, उनके प्रति आवश्यकता अनुसार करुणा प्रदर्शित करे, ममता रहते रहे, अनासक्त भाव से सेवा करे, अहंकार बिल्कुल न हो और सुख दुख में समान अवस्था धारण करे और क्षमी माने क्षमाशील व्यक्तित्व वाला हो। 16वां मंत्र भी अनन्य भक्ति की पहचान बता रहा है। अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीना गत व्यथा, सर्वारंभ प्रत्यागी मद भक्ता स मे प्रिया। वो भक्त मुझे प्रिय है जो अनपेक्षा होता है। अपेक्षाएं नहीं पालना चाहिए, अपनी ताकत पर ही, अपनी ही आशा रखना चाहिए मनुष्य को, दूसरों की आशा नहीं करना चाहिए। और भगवान की आशा कर लो तो अन्य आशाएं सब निराश कर देती हैं। भगवान की आशा बड़ी बलवान होती है। शुचि, पवित्रता रखें, शरीर की तो रखें, मन वाणी बुद्धि की भी पवित्रता रखें, पवित्रता धन की रखें, व्यवहार की रखें। मेरा अनन्य भक्त जो है इस तरीके का होता है, बड़ा दक्ष होता है, सब चतुर होता है, उदासीन होता है। उदासीन माने पक्षपात रहित स्थिति को उदासीन स्थिति कहते हैं। चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, जो न्याय की बात है वो कही जाएगी, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। इस तरह से उदासीन भक्त बड़ा निश्चिंत रहता है, किसी के पक्षपात में नहीं रहता, बंधन में नहीं पड़ता। और गत व्यथा आई चली गई, पकड़ो ही नहीं। सबके जीवन में व्यथाएं आती रहती, परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन आगम अपायन अनित्य समझ करके चले जान देना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए। मेरा अनन्य भक्त इन व्यथाओं को महत्व नहीं देता,
सर्वारंग परित्यागी होता है, कर्ता भाव नहीं रखता है, काम तो करता है लेकिन कहता है मैं नहीं कर रहा, मुझे कोई करवा नहीं सकती। वो परमात्मा का आदेश है, आप लोगों का सहयोग है, निराभिमानिता आ जाती है इसमें। तो इस प्रकार से ऐसे भक्त जो है मेरे अनन्य भक्त हैं, और ऐसे अनन्य भक्त प्रभु को बहुत प्रिय होते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति ही हमें जीव भाव के बंधन से स्वतंत्रता प्रदान करती है। भक्ति स्वतंत्र कहा गया, परम गुण खानी, और सारे उत्तम गुणों की आवेश ही इस भक्त में पहुंचा देती। बंधुओं, परंतु बिना अध्यात्म सत्संग के ऐसी भक्ति प्राप्त करने का विवेक हम में जागृत होता ही नहीं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्य संग विवेक न होई, बिन सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कीन चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। तो श्री राम की कृपा होगी जब सत्संग में आया जाएगा। और कहते हैं कि राम के दासों पर ही ये कृपा होती है। गरुड़ जी कहते हैं, मोरे मते प्रभु असे विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अर्थ स्पष्ट है। अयोध्या कांड में गुरु बृहस्पति इंद्र को समझाते हैं, बड़ी अच्छी बात बताते हैं। उपदेश में क्या बताते हैं, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक राम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। राम ही सेवक परम प्यारा। राम को हनुमान जी बहुत प्रिय थे क्योंकि बहुत सेवक थे। और चतुर भक्त क्या है, राम से काम बनवाने के लिए हनुमान जी की आराधना करने लगते, और हनुमान जी राम को प्रसन्न करने के लिए सीता जी की आराधना करने लगते। कड़ी बनी हुई है। सेवकों पे भगवान बड़ा विश्वास करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाते हैं। सेवक का जिसने सुख चाहा, सेवा की, सेवक की सेवा की, बड़ी ऊंची बात है सब। इसमें भगवान खुश हो जाते हैं। सेवक की सेवा कर कितने लोग करते हैं, जबकि सेवक सेवा करता है, लेकिन सेवक की सेवा करने वाले बिरले ही मिलेंगे साहब। अब बताइए, नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मियों के गंगा किनारे पैर प्रक्षालन किया था। बहुत ऊंची बात है साहब। बड़ा आदमी होकर के छोटे काम करे, कोई कचरा वचरा डलाया रास्ते में तो उठा कर फेंक दे। तो सेवक की सेवकाई से भगवान मतलब सब लोग प्रसन्न रहेंगे। और सेवक से बैर कर लिया तो भगवान से बैर पक्का समझ लो। इसलिए भगवान के सेवक जो भक्त होते हैं, भगवान की मानते हैं क्या ना, वो सारे सेवक हैं। वो सब, उसके पास दुख नाम की चीज तो आएगी नहीं। शिव पार्वती सत्संग चलाते, अपन उत्तराखंड का देखते हैं, उसमें बैठे रहते थे दोनों, सत्संग करते थे। 2 जनों का सत्संग होता था। पार्वती कभी प्रश्न करती थी, कभी भगवान शंकर भगवान भी प्रश्न करते थे। दोनों आनंद लेते थे गृहस्थी जीवन। क्या कहते हैं, बिनु सत्य संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पदे, हुई न दृढ़ अनुराग। सत्संग में भगवान की कथाएं मिलती हैं, उनके उपदेश मिलते हैं, अच्छी चर्चाएं मिलती हैं। श्रेष्ठ सत्संग कहलाता है। तत्वज्ञान का सत्संग तो और ऊंची बात है। इससे मुँह दूर हो जाता हमारा परिजनों से, शरीर से जो हमारी आसक्ति होती है, धन घर वगैरह से, वो सारी तुरहित हो जाती, उदासीन हो जाती हैं।
और हम ब्रह्म भाव में जीने लगते हैं। ऐसा सत्संग का प्रभाव होता है। और बिना मोह गए राम पद होई ना दृढ़ अनुराग। जब तक राम पद माने विश्वरूप जड़ चेतन जग जीव जत पर प्रेम नहीं होता है, आस्था नहीं होती, अनन्य भक्ति नहीं होती है, तब तक मनुष्य का मोह दूर नहीं हो सकता। संसार आसक्ति बनी ही रहेगी। बंधुओं, राम पद में दृढ़ अनुराग होना ही सच्ची भक्ति है। ये अनन्य भक्ति है, जिसको पाकर मनुष्य इस विश्वरूपी जड़ चेतन बने राम की अनन्य भाव से सेवा करने लगता है। वह किसी भी वर्ण का धारक हो, अपने वर्ण कर्म से निरहंकारी होकर के सेवा करने लगता है, जिसके परिणाम परम स्वतंत्रता का लक्ष्य मतलब मोक्ष अपने जीते जी प्राप्त कर लेता है। मरने के बाद का इंतजार नहीं करता। अंततः दोनों चौपाइयों का लक्ष्यार्थ हम कुछ शिक्षाएं निकालते हैं कि हम सुख दुख प्राप्त होने में दूसरे को दोष ना दें, बारीकी से विचार करें, यथार्थ कारणों को समझें, तो जानेंगे कि हमारी ही बोनी है उसमें, सुख में और दुख में। दूसरे को नाहक दोष के टेंशन बढ़ा लेते हैं, उसको भी टेंशन, अपन को भी टेंशन। हमारी कमी देखना चाहिए, मुझसे बुरा ना कोई। बुरा जो देखन में चला, कितनी ऊंची बात है। अपनी बुराई निकालने में बड़ी कठिनाई होती है साहब, दूसरे की बुराई तो बहुत जल्दी परिलक्षित हो जाती है और हम कह भी देते हैं साहब। ये नहीं देखते कि हमारे अंदर भी कोई बुराई है, उनको हम छिपाए रखे रहते। तो ये नीर मनुष्य को अपने मूल्यांकन से करना चाहिए प्राप्त। और शुद्ध आध्यात्मिक तत्व दर्शन वाला ही सत्संग ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संतों को विज्ञानी भक्त ही प्रिय हैं। भगवान ने खुद कहा काकभूषण संवाद में, ज्ञानी से अति प्रिय विज्ञानी। ज्ञानी माने शब्द ज्ञानी, सब पुराणों का, सब शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन वगैरह रहता है, माने उस शब्द ज्ञान का भंडार रहता है। जैसे चाहो वैसी प्रस्तुति कर देते हैं, मगर आचरणी में उतने दक्ष नहीं होते। विज्ञानी कहता कम है, करता ज़्यादा है, क्रिया देता है और उसकी क्रियाओं से उसका आचरण टपकता है। कहने से नहीं कि मैं सत्य बोलता हूँ, ये नहीं होगा। कहने से आप सत्य बोलते दिख जाएंगे तो हमारे बालक, हमारे परिवार, हमारे सभी हम पर, समाज के लोग विश्वास करने लगेंगे। तो विज्ञान अवस्था के लिए पार्वती जी फिर से उस संवाद में कहती हैं, 3 सहस्त्र में सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। कहते ने परोपदेश कुशल बहु से तेरे, जे न आचरहि ते नर न घने रे। कम मिलेंगे, ये इतिहास में प्रमाण दिया जा रहा है। तो बंधु, परमात्मा के अवतारों को जरूर पढ़ें, अपन उनके चरित्र को पढ़ें और धारण करने योग्य जो उपदेश हैं, उनकी बातें हैं, उनको ग्रहण करें। खास बात यह है कि उनको आचरणी दें। और विश्वव्यापी प्रभाव देने वाली हमारे सामने 2 सरल ग्रंथ रचनाएं हैं। प्रथम श्री कृष्ण गीता और द्वितीय रामचरितमानस। इन ग्रंथों के ज्ञान की सानिध्य प्राप्त करें और नित्य करें, आदत बना लें, तो अपने जीवन को अपन धन्य समझेंगे। इसी मंगल कामना के साथ में आप सभी मिलकर बोलेंगे, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम शांति शांति शांति।